हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के शहर लुधियाना में पुलिस ने करोड़ों रुपए की डकैती की वारदात की मास्टरमाइंड लड़की को उसके शौहर समेत गिरफ्तार किया है। इस लड़की को पूरे भारत में डाकू हसीना के नाम से जाना जाता है। कुछ अरसा पहले 10 जून को लुधियाना के न्यू राज गुरु नगर में कैश डिलीवरी कंपनी के दफ्तर से करोड़ों रुपए की डकैती हुई थी, जिसके बाद लुधियाना पुलिस ने दावा किया कि मनदीप कौर उर्फ मोना शहर के CMS कंपनी के दफ्तर में होने वाली इस वारदात की मास्टरमाइंड थी, जिसमें तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए चुराए गए थे। लुधियाना पुलिस ने डकैती की इस वारदात को 60 घंटे में हल करने का दावा भी किया। पुलिस के मुताबिक मनदीप यानी के डाकू हसीना ने मुबैना तौर पर इसी कंपनी के मुलाजिम मनजिंदर सिंह के साथ मिलकर डकैती की मंसूबाबंदी की थी। कहा जाता है कि इस केस में अब तक तकरीबन 7 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन डाकू हसीना यानी मनदीप कौर उर्फ मोना ने जिस तरह इस डकैती को अंजाम दिया, उसने सबको ही हैरान करके रख दिया है। दरअसल इस डाकू हसीना की पिछले साल ही जसविंदर से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। दोस्ती के कुछ ही अरसे बाद फरवरी 2023 में इनकी शादी हुई और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये डाकू हसीना की दूसरी शादी थी, जबकि जसविंदर का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था और इसका बाप महेंद्र सिंह मिस्त्री का काम करता था। शादी से पहले जसविंदर सिंह भी मुख्तलिफ शोबों में काम करता रहा, लेकिन शादी के बाद कुछ अरसा कैटरिंग के शोबे में काम करने के बाद उसने ये काम भी छोड़ दिया। वो पिछले 2 महीने से कोई काम नहीं कर रहा था और वो सबको ये बताता था कि उसकी बीवी वकील है जो अच्छी नौकरी करती है, जबकि हकीकत ये है कि मनदीप कौर यानी के डाकू हसीना जिला लुधियाना के एक कस्बे में एक गरीब मेहनतकश खानदान में पैदा हुई। मनदीप की मां दिहाड़ी पे काम करती है। सन 2020 तक डाकू हसीना की जिंदगी एक आम घर की लड़की की तरह गुजर रही थी, लेकिन पिछले 3 साल में इसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आई। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि आलमी वबा के बाद लॉकडाउन के दौरान भारतीय पंजाब में पुलिस की मदद के लिए रजाकारों को भर्ती किया गया और लुधियाना पुलिस की तरफ से रजाकारों की भर्ती हुई तो डाकू हसीना भी उनमें शामिल हो गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसने कुछ अरसा तक एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया। इसके बाद इसने 2-3 और नौकरियां की। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक डाकू हसीना अदालत में खुद को वकील बताती और छोटे मोटे कामों में साइलों की मदद करती रही। हालांकि इसने सिर्फ 12 जमातें ही पास कर रखी थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक डाकू हसीना ने जसविंदर को भी शुरू में यही बता रखा था कि वो एक वकील है। इतनी बड़ी डकैती के बाद पुलिस ने डाकू हसीना की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी ऑपरेशन का आगाज किया था, जिसके नतीजे में इस डाकू हसीना और इसके शौहर को पुलिस ने 6 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू के मुताबिक वारदात से पहले डाकू हसीना और इसके साथियों ने तय कर रखा था कि अगर इनकी ये वारदात कामयाब हुई तो वो माथा टेकने के लिए सरीहीम कंठ साहब, केदारनाथ और हरिद्वार जाएंगे। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू के मुताबिक इस मामले में पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान से ये सबूत भी मिले कि डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद इन सबको उत्तराखंड रवाना होना था। ये भी इंतहाई दिलचस्प बात है कि कम्प्लेक्स में डाकू हसीना की पहली बार मनजिंदर सिंह से मुलाकात हुई। तब मनजिंदर सिंह मकामी CMS कंपनी का मुलाजिम था और लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स में ATM में रकम जमा कराने जाया करता था। फिर इन दोनों की दोस्ती हुई और ये दोनों रातों रात अमीर बनना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने CMS कंपनी में डकैती की वारदात का मंसूबा बना। जसविंदर सिंह ने इसी वजह से मजदूरी का काम छोड़ दिया था, जबकि डाकू हसीना एक शानदार जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी और इसके लिए उसने बहुत सारे और लोगों को भी तैयार किया और दुनिया की या भारत की एक बहुत बड़ी डकैती करने में कामयाब हुई। इस डकैती के दौरान दिलचस्प बात ये सामने आई कि किसी भी शहरी की जिंदगी नहीं गई, ना ही कोई जख्मी हुआ था और ना ही किसी किस्म की कोई फायरिंग वगैरह की गई थी। यानी इस डाकू हसीना ने ऐसा प्लान बनाया था कि जिसके अंदर किसी की जिंदगी को कोई खतरा भी नहीं था, किसी की जिंदगी किसी तरीके से नुकसान में भी नहीं गई थी और इन्होंने 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती इंतहाई कामयाबी से मार ली थी। अब देखना ये है कि इस डाकू हसीना के बाकी साथियों को कब और किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी डकैती थी कि जिसका पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हुआ और इस डकैती के हवाले से भारत के अखबार रोज ही भरे हुए होते थे। लेकिन फिर भारतीय पुलिस ने काम करते हुए बेल आखिर इस गैंग को गिरफ्तार किया और उन्हें हैरत उस वक्त हुई कि जब उन्होंने ये देखा कि इस गैंग को चलाने वाली एक लड़की है जो इंतहाई
इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट भी है।